हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो हमारा एमएस एक्सेस का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग ब्लैंक फॉर्म को करने वाले हैं जो कि क्रिएट के अंदर होता है, क्रिएट टैब के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले से मैं इसको क्रिएट करके रखा हूँ। ठीक है, ये कैसे क्रिएट होता है चलो हम लोग इसको देख लेते हैं। सिंपल, सबसे पहले इसको तो हटा दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के अंदर, ये देखो टेबल लिस्ट के अंदर टेबल जो होता है, ये टेबल का लिस्ट टेबल का है और ये हमारा फॉर्म का है। ठीक है, तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में टेबल को किया था और इस वाले वीडियो में हम लोग फॉर्म को क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो कि ब्लैंक फॉर्म क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेबल स्टूडेंट लिस्ट के अंदर जो कि टेबल वाले टैब में है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा पहले एक एंट्री हुआ है। तो अगर नेक्स्ट एंट्री करना होगा तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पता ही है कि कैसे होता है नेक्स्ट एंट्री। ऐसे टैब बटन प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे नेम लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिख दो आप राहुल कुमार, टैब बटन प्रेस करोगे। अब इनका जो है क्लास डाल दोगे और ये ऑटोमेटिक आ जाता है रोल नंबर। ठीक है, 1 2 3, और क्लास इनका जैसे मान के चलो क्लास 10 डालो इनका भी, और इनका गांव जो है गलीमापुर ही डाल दो, गलीमापुर, और टैब बटन प्रेस करो और इनका ईमेल आईडी डाल दो, जैसे राहुल कुमार @gmail.com, और ये आपका हुआ। इसके बाद इसमें कोर्स में आप जो मन सो डाल सकते हो, जो ये कोर्स करना चाहते हैं। तो ऐसे भी आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किए हैं तो फॉर्म के थ्रू हम एंट्री करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले सिंपल समझो, इसको कंट्रोल S कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आओगे तो अब फर्स्ट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रिकॉर्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग का रिकॉर्ड। ये हमारा स्टार्टिंग का रिकॉर्ड है। अगर लास्ट रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड नंबर 2 दिखाएगा। जैसे 1 मिनट, यहाँ पे कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल टैब बटन प्रेस कर देते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे, उसके बाद कंट्रोल S कर देंगे तो ये हमारा हो गया। अब इस पे फॉर्म पे आते हैं। अब जैसे फर्स्ट पे करेंगे, लास्ट वाले पे करेंगे तो यहाँ पे एंट्री 2 दिखाना चाहिए ना, नहीं दिखा रहा है। ओके, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे जो है एक ही एंट्री दिखा रहा है। यहाँ पे आते हैं और फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं तो ये सेव हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है। फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, जस्ट वेट। सेव रिकॉर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे काम करते हैं, नहीं दिखा रहा है ना, तो हमको लग रहा है ना सेव नहीं हुआ है। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे, 1 मिनट गाइस, मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव तो हो गया है, तब क्यों नहीं दिखा रहा है एंट्री? कंट्रोल S करो, सेव तो हो गया। यहाँ पे एंट्री दिखाना चाहिए था इसे। चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। सेव पे क्लिक कर दो, यहाँ से भी देखो, अब हो सकता है कि अब दिखा दे। नहीं दिखा रहा है, एंट्री दिखाई नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एंट्री भी करते हैं हम। यहाँ पे जैसे वहाँ से तो हो गया बट नहीं दिखा रहा है, एक ही एंट्री दिखा रहा है। तो चलो हम यहाँ से एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे अब करना चाहते हैं राम, जैसे यहाँ पे कर दिया राम, टैब बटन। अब इनका क्लास भी दे देंगे यहाँ से, हम जो क्लास में पढ़ते हैं, जैसे इस क्लास में दे देंगे। तो सीरियल नंबर 3 आ गया, देख सकते हो। 2 वाला नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो, दिखेगा। अब यहाँ पे इनका एड्रेस भी डाल दो, जैसे इनका भी घर है गलीमापुर। टैब बटन प्रेस करो, अब ईमेल आईडी डालो इनका, तो जैसे ram@gmail.com हो गया। अब इसके बाद कोर्स लिस्ट में जो आपके मन है वो डाल दो, और इसके बाद आप क्या कर दो, यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो, बस। अब इसके बाद आप जैसे ही आप नेक्स्ट ऐड करोगे तो अगला रिकॉर्ड ऐड होगा। जैसे आप यहाँ पे ऐड कर दो रमेश नहीं, यहाँ पे आप डालो सीता कुमारी, राइट। टैब बटन प्रेस करो और यहाँ पे इनका क्लास डालो और यहाँ पे इनका एड्रेस डालो। जैसे इनका भी गलीमापुर ही है तो गलीमापुर डाल दो, और ईमेल आईडी में डालो सीता@gmail.com हो गया। और कोर्स लिस्ट के अंदर आप आ जाना और यहाँ पे आप जो मन सो डाल दो, जैसे DTP डाल दिए, और जैसे ही यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर दोगे बस ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करो तो फर्स्ट रिकॉर्ड दिखाएगा। नेक्स्ट पे जाओगे तो 3 वाला दिखा रहा है और उसके बाद 4 वाला दिखा रहा है। पता नहीं क्यों आपका दूसरा रिकॉर्ड क्यों नहीं दिखा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये तो हम सेव किए हैं और यहाँ पे क्यों नहीं अपडेट हो रहा है। जस्ट वेट, यहाँ पे आते हैं।
और ये अपडेट क्यों नहीं किया। ओके कोई बात नहीं, एक बार एक काम करो, यहाँ पे सेव करो और एक बार यहाँ से क्लोज कर दो, ठीक है। और उसके बाद आप फिर से ऑन करोगे, उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे दिखाएगा। जस्ट वेट, इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पे देख सकते हो एंट्री। अब इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो चारों दिखा रहा है। अब फॉर्म वाले पे आ जाना और यहाँ से फॉर्म देख लेना। जैसे फर्स्ट दिखा रहा है, सेकंड दिखा रहा है, ठीक है। अब थर्ड, फोर्थ, ओके राइट। तो ऐसे आप एंट्री कर सकते हो। अगर एंट्री डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हो। जैसे आप आ जाओ फर्स्ट वाले पे, एंट्री को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट रिकॉर्ड करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यस करोगे तो ये डिलीट हो गया है। रिकॉर्ड नंबर 1 जो है यहाँ पे डिलीट हो गया होगा, देखो ओके डिलीटेड दिखा रहा है। उसके बाद रिकॉर्ड नंबर 1 में ही कुछ एंट्री करना हो, जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाओ। ओके तो अभी फर्स्ट रिकॉर्ड ये दिखाएगा। अब जो आपने डिलीट किया है तो वो तो डिलीट हो गया राइट। वो अब गया। अब मान के चलो आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो ये हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा ऐड। जैसे यहाँ पे 5 रिकॉर्ड ऐड होता है, ठीक है। 5 रिकॉर्ड में जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राजीव। और यहाँ पे इनका क्लास डाल देंगे। जैसे ये भी जो है क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एड्रेस जो है इनका जहाँ पे भी हो, जैसे मीठेपुर, ओके। टैब बटन, ईमेल आईडी डालेंगे इनका rajiv@gmail.com, हो गया। अब कोर्स लिस्ट यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, ऐड रिकॉर्ड या सेव रिकॉर्ड, राइट। अब सेव रिकॉर्ड कर देंगे। अब आ जाएंगे इस वाले पे, तो यहाँ पे देखो अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फाइल पे आते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं तो अभी भी नहीं दिखा रहा है। तो एक बार और इस पर क्लिक करते हैं और ऑल टैब क्लोज कर दो एक बार और फिर से इस पर क्लिक करोगे तो ये दिखेगा, ठीक है। और देख सकते हो ये चीज़ें दिख रहा है। अब एक और चीज़ देखो, आप यहाँ पे सीरियल नंबर जो है 1 2 3 4 नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है, चीज़ें समझना, इसका रीज़न ये है कि आपका ये जो है सीरियल नंबर में नहीं है। बट ये हम लोग पिछले वीडियो में समझ लिए थे कैसे इसको ठीक करना है, ठीक है। आप वो वीडियो को देख सकते हो। चलो हम लोग फॉर्म को क्रिएट करते हैं, इस प्रकार का फॉर्म कैसे क्रिएट होता है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो ही जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलो हमको लग रहा है कि 5 मिनट का वीडियो शूट हो चुका है, तो चलो हम लोग इस फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो अभी टेबल है खाली, जिसमें टेबल में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिस्ट, राइट। अब ये एक स्टूडेंट है। अब इसके बाद और भी सारे हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग करके देख लेते हैं। चलिए पहले फॉर्म को क्रिएट करते हैं तब ना करेंगे। तो ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे क्रिएट के अंदर जाके और यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो सो टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये सब दिखेगा। तो आप एक एक करके ऐड कर लो, ठीक है। और एक और चीज समझो, यहाँ पे आप इसका डिजाइन व्यू के अंदर चल जाना, फॉर्म का डिजाइन व्यू के अंदर, जो कि आप यहाँ से आ सकते हो। इसके अंदर आप जाओगे तो डिजाइन के फॉर्म के अंदर चले जाओगे तो फॉर्म का आपका काम होगा। लेआउट आपका बाद में समझाएंगे हम, ठीक है। अभी हम डिजाइन व्यू पे आते हैं, ठीक है। तो डिजाइन व्यू आपका ऐसा दिखता है, इसी के अंदर आपका डिजाइन होगा फॉर्म। तो हम शो करते हैं इसको और यहाँ पे सबसे पहले मैंने रोल नंबर को ऐड किया, देन उसके बाद स्टूडेंट नेम को ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको, देन इसको, इसको ये सब ऐड हो गया। अब देखो रोल नंबर को मैं चाहता हूँ ना कि हमारा ये जो है, ये रोल नंबर का जो सेशन है ये आपका ऐसे हो जाए। देखो आप कहीं पे भी इस चीज को डिजाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी इसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। एक मिनट इसको सही से एडजस्ट कर देते हैं, ओके। देन इसके बाद इसको ऐड करेंगे सही से। इसका जो एडजस्टिंग है हम यहाँ पे रखेंगे और थोड़ा सही से करेंगे। इसको जो है थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देंगे ऐसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका थोड़ा यहाँ से विड्थ कम कर देंगे, ठीक है। और इसका भी मैं ऐसे ही विड्थ बढ़ा दूंगा और यहाँ से हम ऐसे कम कर देंगे, ओके राइट। ये आपका बन गया, ये फर्स्ट जो है चीज़ है बन गई। सेकेंड वाली चीज़ क्या है, ये वाला स्टूडेंट नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि इसको मैं उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा। तो स्टूडेंट नेम को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट किया। अब इसमें क्या है कि मैं यहाँ से इससे तो ऐड किया, बट इसे थोड़ा सा और इधर की तरफ रखूँगा, ठीक है। इतना पे रख देता हूँ, ठीक है। और इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है।
इस वाले लाइन पे सही से समझना, इसको जूम ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो सही से देख लेना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से इस वाले को ऐसे एडजस्ट कर देंगे और ऊपर से इसको एडजस्ट करेंगे, ऐसे घिस देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट नेम हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। राइट, और नीचे से भी ऐसे हम घिस देंगे इसको, ये हमारा एडजस्टिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इस पे क्लिक करना, आप फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके इसको सेंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंटर करो या लेफ्ट कर लो, सबसे बेटर रहेगा, लेफ्ट साइड रखो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद क्या करोगे कि आप इसे सेलेक्ट करना और ऐसे पकड़ के यहाँ पे लेके आना और इसे यहाँ पे रख देना, सिंपल। और इसे थोड़ा सा बढ़ा देना स्टूडेंट नेम को, ऐसे इसे इंक्रीज कर देना, इतना चलेगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। क्लास नेम को आप यही इतना ही रहने दो और इस चीज़ को आप एडजस्ट कर दो, बस यहाँ पे इस चीज़ को एडजस्ट कर दो, यहाँ पे ये थोड़ा सा और नीचे रखना और ऐसे आप एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करते समय एक चीज़ ध्यान देना, इसका जो है विड्थ आपका हाइट एंड विड्थ है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेना। ये जो है आपका डुअल कॉलम में होना चाहिए या सिंगल कॉलम में आप देख लेना, ऐसे कर देना, ठीक है। और यहाँ से भी ऐसे बढ़ा देना, ठीक है। और बढ़ा के आप इसे इसको एक काम करो, नीचे लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नीचे लेके ड्रैग कर दो, इसे भी आप नीचे लेके आ जाओ। ये सजाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं सबको पहले नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि बनाते समय दिक्कत ना हो ये चीज़ को। अभी क्लास को भी मैं ऐसे उठाऊंगा और यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही एडजस्ट करके हम यहाँ इसका जो कॉलम है इसको सही से एडजस्ट कर देंगे। जैसे इसका कॉलम यहाँ तक है ना, सेम इसका भी कॉलम आपका यहीं तक होगा, ऐसे इसको हम यहाँ से खींच देंगे, यहाँ तक हो गया। ये चीज़ें थी, ठीक है। इसके बाद आपको ये चीज़ों को मैनेज करना है, ओके, एड्रेस को मैनेज करना है ना, राइट। तो मैं यहाँ पे एड्रेस को उठा कर लेके आऊँगा और इसको जो है मैं यहाँ से सेट कर दूँगा। ये किसी चीज़ का है क्या, नहीं, ओके राइट। चलो तो एड्रेस को भी मैनेज करते हैं, तो एड्रेस को उठा के आप यहाँ से ऐसे लेके आना और यहाँ से आप सही से एडजस्ट कर देना, ठीक है। इसका भी आप सही से एडजस्टिंग कर देना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको देख लेना, ठीक है। और इसे जो हो गया आपका, अब यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे चीज़ें देखनी है, सही से इसको जो है मैनेज करना है सेम लाइन से, ऐसे, ठीक है। और एड्रेस थोड़ा सा बढ़ा देना इसका, ऐसे विड्थ यहाँ तक ही रखना, सेम लाइन का बराबर रख देना, ठीक है। और ये एड्रेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ तक, ऐसे खींच के यहाँ तक कर देना, ठीक है। और इसे आप थोड़ा सा और पतला कर देना क्योंकि क्लास जो है चीज़ें ऐसे होती है, ठीक है। ये आपका बन के रेडी हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना, इसको थोड़ा सा और नीचे करना, यहाँ से पकड़ के ऐसे नीचे कर देना, इससे क्या होगा, चीज़ें सही रहेगी, ठीक है, कितना चलेगा, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप एडजस्ट कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद आप डालोगे ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी को पकड़ के आप ऐसे खींचोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे, तो ईमेल आईडी आपका हो जाएगा ये चीज़ें। और ईमेल आईडी को आप ऐसे खींच के यहाँ तक रखोगे, ठीक है। और इस वाले को पकड़ के आप यहाँ पे सेट करोगे, कोई दिक्कत, ओके राइट। ये आपका बन के रेडी हो जाएगा कुछ टाइम में। और इसका भी विड्थ आप सेम सजाना, इतना ही, ओके। और इसके बाद हमारा कोर्स लिस्ट है, तो कोर्स लिस्ट को भी आप उठा के यहाँ पे रखना और इसको भी आप यहाँ पे रख देना और इसका जो है यहाँ से ऐसे थोड़ा सा छोटा कर देना, ओके। और ऐसे नीचे से इसे ऐसे नीचे से इसको लमड़ा देना, ऐसे बढ़ा देना, ठीक है। और यहाँ से ऐसे छोटा कर देना, इतना छोटा चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा रखो, ये जो है आप सही से नहीं कर पा रहे हो, ओके चलेगा, अब चलेगा। यहाँ से नीचे से भी आप घिस के इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, इतना चलेगा। फिर इसको जो है आप ऐसे पकड़ के यहाँ से ऐसे रख दो, इतना चलेगा, ठीक है, राइट, समझे हो। अब सही से इसको एडजस्ट कर दो, बस इतना ही बात कहना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको व्यू देख लेना, इसका ये कैसा दिखने में लग रहा है, तो यहाँ पे आके व्यू करना, फॉर्म व्यू, ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये देख सकते हो, ये आपका फॉर्म इस प्रकार से दिख रहा है, तो चीज़ें ऐसी है। अब एक और चीज़ देखो,
यहाँ पे थोड़ा सा हम एडजस्टिंग कर देंगे तो चीज़ें अच्छी लगेगी। तो ये आप चीज़ें यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, ये आप यहाँ से भी, बट यहाँ से नहीं होता, आप यहाँ से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या करो ना कि बस इतना काफ़ी है ना ये चीज़ें, चलो ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि रोल नंबर जो होता है इसे सेंटर में कर देना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मेटिंग में आके सेंटर कर दो, ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। जैसे ही आप इसको होम पे जाके इसको व्यू फॉर्म व्यू करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। बात आई समझ में? अब इसके बाद समझो, अब यहाँ पे ऐसे ही तो आप एंट्री नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो एंट्री करने के लिए एक काम करनी पड़ेगी, इसी के अंदर आपको अब बटन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बटन चलो हम लोग क्रिएट करते हैं, उसका बटन कुछ और ढंग से था, इसका बटन कुछ और ढंग से बनाएंगे। हम यहाँ से बटन ले लेंगे, बटन लेके हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सिंपल। चलो तो हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये नहीं यहाँ से ड्रॉ करते हैं, नहीं यहाँ से, चलो यहीं से ड्रॉ करते हैं। और ऐसे हम बटन को ड्रॉ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस बटन में हम सबसे पहले फर्स्ट बटन को यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू करेंगे। टेक्स्ट के थ्रू क्या होता है वो देख लो आप, फर्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ आएगा। टेक्स्ट के थ्रू यही होता है, अगर आप आइकन के थ्रू करोगे तो वो चीज़ें आइकन में दिखेगी। तो अभी हम दिखा देते हैं आपको आइकन के थ्रू भी कैसे दिखता है। जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया तो ये हमारा होगा जो है आपका रिकॉर्ड में प्रीव्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, ओके नेक्स्ट रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में अगर पिक्चर के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो देखना कैसा दिखेगा। शो आइकन करोगे तो शो आइकन भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं भी कर सकते हो। नेक्स्ट करोगे तो जैसे फिनिश करोगे तो यहाँ पे देखो ऐसा दिखेगा। तो ऐसा अगर चाहते हो तो आप ऐसा भी ले सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो लिखा हुआ वर्ड चाहते हो तो लिखा हुआ वर्ड भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दो सिंपल, और इसके आके आप यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आके नेक्स्ट कर दो और टेक्स्ट ले लो और फिनिश कर दो, तो देखो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके बाद एक और कमांड बनाओ यहाँ पे आप, जैसे अब मान के चलो मैं चाहता हूँ अब इसके बाद जो है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉ करके लिखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट रिकॉर्ड के बाद प्रीव्यू रिकॉर्ड, प्रीव्यू रिकॉर्ड नेक्स्ट, और यहाँ पे देखो प्रीव्यू सैंपल दिखा रहा है, ये ऐसा दिखेगा और इसमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे फिनिश करेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप सजा सकते हो, बाद में हम लोग इसको सजाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लोग सब चीज़ें क्रिएट कर लें। और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करो और यहाँ पे क्रिएट कर दो आप क्या, फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीव्यू रिकॉर्ड। प्रीव्यू मतलब पहले होता है, नेक्स्ट मतलब बाद होता है। तो यहाँ पे अब इसके बाद लास्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड में आप यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड ऐसा चाहते हो तो ऐसा ले लेना और फिनिश पे क्लिक करना, तो ये लास्ट रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये आपको तो सिंपल बना, इसको आप सजा लेते हैं थोड़ा हम लोग अच्छे ढंग से। तो इसको और छोटा करेंगे थोड़ा सा और नीचे से थोड़ा सा खींच देंगे, देखो ये बन गया। फिर इसको भी छोटा करेंगे ऐसे और नीचे से खींच देंगे और थोड़ा खींचेंगे। ओके राइट, ये बन गया। फिर इसको भी आप ऊपर से थोड़ा सा खींचना, ओके, इधर से थोड़ा सा कम करना, इधर से थोड़ा सा ऊपर में खींचना, नीचे से थोड़ा सा खींच देना, ऐसे हो गया। इसके बाद आप यहाँ से भी सेम काम कर सकते हो, ऐसे छोटा करना, ऐसे ऊपर की तरफ खींचना थोड़ा सा और नीचे से फिर खींच देना। ये आपका सभी चीज़ें बन गई। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रीव्यू, अगर नेक्स्ट का बटन अगर आप इधर रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे पकड़ के नेक्स्ट का बटन इधर लेके आ सकते हो और प्रीव्यू का बटन इधर लेके भेज सकते हो, इधर भेज सकते हो। ऐसे पकड़ लोगे और इसको इधर लेके आ जाओगे, प्रीव्यू का बटन इधर लेके आ जाओगे। ठीक है, ऐसे लेके आना और यहाँ पे रख देना। ठीक है, और इसके बाद आप इसको लेना और इसको पकड़ के यहाँ पे पुट कर देना, और इसके बाद जो है हम लोग ऐसे लेंगे और यहाँ पे ऐसे ऐसे रख देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एडजस्ट कर दो और ये आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि चीज़ें अब यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐड रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, आप सेव रिकॉर्ड कर सकते हो, तो इस सब का भी बटन आप यहाँ से बना सकते हो।
जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपका ये आएगा। लेकिन अब चाहेंगे हम लोग ऐड रिकॉर्ड का बटन, बुलेट, इसका आइकन बन के आया, तो चलो हम लोग आइकन के थ्रू करेंगे। तो ऐड रिकॉर्ड करने के लिए हमको रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाना पड़ेगा, और यहाँ से ऐड रिकॉर्ड का हम लोग को आइकन लेना चाहते हो तो नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आइकन आ जाएगा, नहीं तो टेक्स्ट चाहते हो तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आइकन, तो आइकन बेटर रहेगा। ठीक है, और इसको नेक्स्ट पे करके फिनिश कर देंगे तो यहाँ पे आइकन रेडी हो जाएगा। तो ऐड रिकॉर्ड का आइकन ये होता है, ये आप चेंज भी कर सकते हो, बाद में आप चेंज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हम बच्चे करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे बनेगा, एक और बनाते हैं जो कि हमारा ऐड रिकॉर्ड हो गया। अब सेव रिकॉर्ड, तो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे और सेव रिकॉर्ड का भी यहाँ पे बना देंगे। यहाँ पे सेव रिकॉर्ड, फिर से आपको रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाके यहाँ पे आपको सेव रिकॉर्ड मिलेगा, तो यहाँ से आप सेव रिकॉर्ड करके नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आप इसको पिक्चर के थ्रू कर सकते हो। जैसे फिनिश करोगे तो सेव रिकॉर्ड का आ जाएगा भाई। तो और भी सारे आप आइकन ड्रॉ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसको और अच्छे से सजाना हो तो इसको और इधर लेके आ जाओगे तो ये काफ़ी अच्छे से सजेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे पकड़ो और ऐसे ड्रैग करो, और ड्रैग करके ये देखो थोड़ा गलत तरीके से सिलेक्शन ना हो, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे सेलेक्ट करो, देखो ये भी सिलेक्ट हो रहा है, तो शिफ्ट बटन के साथ इसे छोड़ देना और इसको ये पूरा पकड़ के ऐसे घिस देना, थोड़ा सा इधर रखना। और इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे एक दो को और ऐड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं क्या कि डिलीट रिकॉर्ड, जैसे हमने ऐड किया सेव किया वैसे ही हम डिलीट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डिलीट रिकॉर्ड का बटन भी हम रिकॉर्ड ऑप्शन ऑपरेशन से बना सकते हैं। जैसे डिलीट रिकॉर्ड आपका यहाँ पे है, तो डिलीट रिकॉर्ड का आपका ये जैसे क्लिक करोगे तो पिक्चर के थ्रू हो जाएगा, तो पिक्चर के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि और भी सारे ऐड करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एक और चीज समझो, अगर मान के चलो चलो इतना काफी है। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप जैसे ही आप व्यू पे जाके फॉर्म पे जाओगे तो ये चीजें ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा पहले ही मैंने टाइमिंग में, यानी स्टार्टिंग के टाइमिंग में ही मैंने बता दिया कैसे एंट्री करना है। ठीक है, अगर मान के चलो मेरे को न्यू रिकॉर्ड करना हो तो यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड का ये है आइकन, तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो न्यू रिकॉर्ड आएगा, और इसमें मैं कोई दूसरा स्टूडेंट का नाम डाल सकता है। जैसे मैंने डाल रहा हूँ रैम, और राम का क्लास भी डाल देंगे। यहाँ पे क्लास कौन से क्लास में ये पढ़ता है, तो यहाँ पे हम क्लास भी डाल दिए, और इनका एड्रेस भी डाल देंगे, एड्रेस कोई भी हो सकता है। और मैंने ये डाल दिया, और ये देखो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देना होता है, जिससे क्या होगा ना कि पूरा जो वर्ड छुप रहा है ना वो दिखेगा। तो थोड़ा देर रुक जाओ, मैं उसको भी करके आपको दिखा देता हूँ। ram@gmail.com। अब इसके बाद जैसे कोर्स लिस्ट डालना है, तो कोर्स लिस्ट में आप जो मन करे वो सो कोर्स लिस्ट डाल दो, और उसके बाद यहाँ पे ये सेव का आइकन होता है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये छुप जा रहा है, तो इसके लिए आपको फिर से व्यू के अंदर, डिजाइन व्यू के अंदर जाना पड़ेगा, और इससे थोड़ा सा आप क्या करोगे, ऐसे लोगे और यहाँ पे ये थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर दो, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये चीजें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी आपको, कहाँ से हम बढ़ाएंगे तो बेटर रहेगा। इसको भी आप देख लो, नीचे से ऐसे घिस दोगे तो एड्रेस आपका छुपा हुआ नहीं रहेगा। ईमेल आईडी में भी सेम काम कर लो, थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो चीजें क्लियर दिखेगी। जैसे ही आप व्यू पे, फॉर्म व्यू पे जाओगे तो ये चीजें देखो अब जो है पूरा वर्ड दिख रहा है। तो बात आई समझ में, यहाँ पे ये चीजें आपको करने आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये जो हमने चीजें बनाई थी, कोई बात नहीं, इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, और इसका नाम भी दे सकते हैं। जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो इसका नाम दे सकते हैं, जैसे स्टूडेंट डाटा लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट फॉर्म लिख सकते हैं, फॉर्म। और जैसे ही सेव करेंगे तो इसका अलग से एक टैब बन जाएगा। तो ये हमारा टेबल का है और ये हमारा स्टूडेंट फॉर्म का है, लिस्ट का। राइट, तो ये सब चीजें बनाने आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे फिर से फॉर्म पे आते हैं, और 2 एंट्री हो चुका था। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा अगला एंट्री दिखेगा, और नेक्स्ट करेंगे तो अभी कुछ नहीं दिखेगा। हम यहाँ पे अब दूसरा अगला एंट्री कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं। जैसे मान के चलो मैं लिख रहा हूँ जैसे साहिल कुमार, तो यहाँ पे ये एंट्री हुआ। अब इनका क्लास भी मैं डाल दूंगा यहाँ से। जैसे ये क्लास के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे डेमो के लिए यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे ईमेल आईडी भी हम डाल सकते हैं, sahil@gmail.com।
अब इसके बाद कोर्स लिस्ट डाल दोगे, जो मन करे सो कोर्स लिस्ट, और उसके बाद इस पे ऐसे सेव पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग अब सिंपल, अब इसको देखना है ना, हमें सेव कर दिए ना, तो फर्स्ट वाले रिकॉर्ड पे आते हैं। देखो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड है प्रीव्यू मतलब पहले, प्रीव्यू मतलब पहले, प्रीव्यू मतलब पहले। एक चीज हम ओके नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे तो नेक्स्ट दिखाएगा, प्रीव्यू करेंगे तो एक वाला दिखाएगा, बात है समझ में। अगर 3 कर देंगे तो 2 दिखाएगा प्रीव्यू में। अगर यहाँ पे अगर हम पहले वाले पे हैं, अगर लास्ट पे क्लिक करेंगे तो 3 ठो रिकॉर्ड है इसमें, तो 3 ठो दिखाएगा। अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो, ये रिकॉर्ड को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, यस कर दोगे तो ये डिलीट हो गया, रिकॉर्ड नंबर 3 डिलीट हो गया। अब दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे, जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड पे आते हैं और लास्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे तो लास्ट रिकॉर्ड में 2 ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि एक रिकॉर्ड हमारा डिलीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।